की बात है, भरी दोपहरी की बेला में गजराज को लगा प्यास, पानी की प्यास। तो पानी पीने के लिए गजराज जो है सरोवर की ओर भागने लगा। जब सरोवर की ओर भागने लगा तो उसके पीछे पीछे जितने हाथियों का झुंड है सब के सब भागे। जब सब के सब वहां पर भागे तो ये गजराज पहुंचा सरोवर में और पेट भर पानी पिया। पेट भर पानी पीने के बाद में वो क्या करने लगा, अपने परिवारजनों को सूंड में पानी खींचता था और पानी को भर करके अपने परिवारजनों को फव्वारा चला चला करके स्नान कराने लगा। जल क्रीड़ा जिसको कहा जाता है, जल क्रीड़ा करने लगा। जब जल क्रीड़ा करने लगा तो उसी समय में एक विशाल ग्राह आया और ग्राह गजराज के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। जब गजराज के पैर को पकड़ करके खींचने लगा तो ये गजराज चिल्लाने लगा, अरे अरे मेरे प्राण को बचा लो, मेरे पैर को पकड़ करके मगर खींच रहा है। तो प्राणों में जब संकट आया है तो सबसे पहले किसे देखे, अपनी पत्नियों को। अपनी पत्नियों से कहने लगे, ए तुम तो मेरी जीवन संगनी हो, तुम तो मेरी पत्नियां हो, धर्म पत्नियां हो, अरे मेरे प्राणों को बचा लो, मेरे पैर को पकड़ करके ये हाथी के पैर को पकड़ करके ये ग्राह खींच रहा है, मेरे प्राणों को बचा लो। तो जतका जनों का पत्नी रही थे मन का थे, तोर गोड़ धर के तीरा थे हमन काबर जबर बचाबर जाबो और ढकेल दे कि ढकेल के भाग गए। सबो जन भाग गए भैया। अब बारी किसकी आ गई, बारी आ गई बच्चों की। प्राणों के सबसे नजदीक किसको समझे हैं गजराज, अपनी पत्नियों को, क्योंकि उसको कहा जाता है ना प्राण प्यारी, इसलिए वो समझे कि मेरे प्राणों के सबसे नजदीक कौन है, मेरी पत्नियां। इसलिए सबसे पहले पत्नियों को पुकार। काबर ककरो प्राण में कहूं संकट रही या यहाँ कहूं प्राण में संकट है तो छत्तीसगढ़ ले आदमी बुलावे काते हैं, अरे यहाँ प्राण में संकट है यहाँ तीर तार के आदमी तेगरे से कहे जाते ना। आस पड़ोस के आदमियों से बने संबंध बनाकर रखना चाहिए, काबर जरूरत पड़े वही काम आई, ये वास्तविकता है। आप लोग ये न सोचे, काबर आजकल जतका आदमी देखबे ना तो आदमी मन वतकेच कहा सुनबे तो हमन वो पड़ोसी संग बोलत नहीं महाराज, या झगड़ा हो गया महाराज, हमर डहर एक बितल चपाक के राख लिस महाराज, या अरे भैया एक बीता के जमीन के चक्कर में अपना आपसी संबंध क्यों खराब करें। काबर जमीन लताए मरबे तब धर के नहीं लेगा, वो मरही तब धर के नहीं लेगा, जमीन है जमीने रही, इहेच के इहे रहना है। अरे तो कम से कम संबंध अगर कहीं बनाओगे तो संबंध को लेकर के तो जाओगे, संबंध कहीं अच्छा बना रहेगा तो आने वाले पीढ़ी का भी संबंध अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर कहीं संबंध अगर कहीं खराब हो तो याद रखना ये पीढ़ी से लेकर के जब संबंध खराब होना शुरू होता है तो आजीवन तक के, क्यों, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को वही कहते हैं, रे टुरा होकर घर झन जाबे हमन बोलत नहीं ओकर संग, क्या वो अपन लइकल समझाते झन बोलबे रे, तो कितने पीढ़ी तक के चलते रहता है। वो सोच करके देखें इस बात पर, एक पीढ़ी ने बनाया और उस पीढ़ी के जो भी भाव है उस भाव को लेकर के हम लोग उसके साथ में, जबकि वो हमारा ही परिवार है और उस परिवार के साथ में हमारा पूरा संबंध ही खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक छोटे से जमीन के कारण, जो कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गजराज ने अपने बच्चों को पुकारा, अपने बच्चों को पुकार करके कहने लगा, ए बेटा तुमन तो मेरे लइका हो रे, आ जाओ मोर प्राण ला बचा लो। तो वो मन लइका मन के थे, अरे तोर प्राण लगते, तोर प्राण जावत है, हमन काबर जबरन के तोर संग में मरे बर जाबो, ते कल ले चलो जी हमन चलथन, काबर हमर मम्मी रेंग दे हुई ढार रेंग दे भैया। अब बारी किसकी आ गई, अब बारी आ गई जितने भी कुटुंब हैं, परिवार हैं, इनकी बारी आ गई। ओ मतलब थे, ए भैया तुमन तो मोर परिवार हरो, तुमन तो मोर गोतियार हरो, आकर के मोर प्राण ला बचा लो। तो वो मन जतका होकर परिवार रहे ना, तीन मन का की थे, अरे भैया जब तो पत्नी काम नहीं आई तो लइका मन काम नहीं आई, तो हमन तो वत के देर भर काम आथन, कब लड्डू सुहारी के बेरा में, दूसरा कोई काम नहीं, केवल वत के देर के काम आथन, खाए भर के। वो भी चले गए सबके सब छोड़ करके। अब उसके बाद में बारी आ गई मित्रों की, सबकी परीक्षा कर रहे हैं ना, समय समय पर सभी की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल
परखिए ऊंचारे। समय समय पर सभी की परीक्षा होती है और इस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए अब बारी किसकी आई? मित्रों की। मित्रों से कहने लगे, ए मित्र, तुम तो मेरे सखा हो, मेरे प्राणों को बचा लो भैया। जब मित्रों से कहने लगे तो मित्र कहने लगे, भैया जब तुम्हारी पत्नी काम नहीं आई, तुम्हारे बच्चे काम नहीं आए, तुम्हारे परिवार काम नहीं आए, तो हम तो मित्र हैं भैया, हम भी चले। नितांत अकेला हो गया वो गजराज। और याद रखना, ये केवल गजराज की लड़ाई नहीं है, हम आप सभी के जीवन की लड़ाई है। क्यों? नितांत अकेला रह करके हमें अंतिम समय में अकेले ही इस लड़ाई को लड़ना है। मैं कल भी आपको भाव देने का प्रयास किया था कि अगर कहीं किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में लाइन लग जाती है, देखने वालों की लाइन लग जाती है। और अगर कहीं किसी व्यक्ति को अगर कहीं पता चल जाए कि ये व्यक्ति 6 महीने तक के ऐसे बिस्तर में पड़ा रहेगा, तो 4 महीने के बाद में जाकर के आप देखेंगे तो 1 गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। ये वास्तविकता है संसार की, ये वास्तविकता है संसार की। इस कारण से ही कहा गया है कि ये संसार के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, इनको मित्र मत बनाना भैया, ये साथी नहीं है आपके। इसीलिए तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में नंद बाबा ने बताया कि इस संसार में सच्चा मित्र कौन है, संसार का सच्चा मित्र कौन है। नंद बाबा कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम, पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। किसको कहे? यन मित्रम परमानंदम। कौन है मित्र? पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। भगवान ही हमारे सच्चे मित्र हैं। बाकी जितने भी रिश्ते नाते कुटुंब परिवार जो देख रहे हैं, ये सब असत्य है भैया। सच्चा साथी कौन है? जो हमारे साथ में इहलोक और परलोक तक की अनुगमन। गजराज ने सुख माना था रिश्तों को देख करके, लेकिन वो सुख की सरिता सूख करके मरुस्थल के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसीलिए तो कहा गया है भैया, ये मानव की जिंदगी तुम्हें मिली हुई है, ये जीतने के लिए मिली हुई है, ये जिंदगी में पराजित कभी नहीं होना। ये जिंदगी जो मिली हुई है हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि ये जीवन हमें मिला हुआ है जीतने के लिए मिला हुआ है। हम जीते इस जीवन को, पराजित ना हो, बल्कि हमें क्या करना होगा? जीतना है। तो कैसे जीत सकते हैं? कैसे जीता जा सकता है इस जिंदगी को? अरे भगवान कहते हैं, हम लोग भगवान को अभेद ईश्वर कहते हैं। भगवान कभी किसी के लिए भेद नहीं करते, लेकिन भगवान ने भेद किया है। भगवान ने भेद किया है। किसके लिए भेद किया है? भगवान की ही वाणी में सुने। भगवान ने भेद किया है। कैसे? भगवान खुद स्वयं कहते हैं, मम माया। क्या कहे? मम माया संभो संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। मम माया संभव संसारा। भगवान कहते हैं मेरी माया से ही ये संसार संभव हुआ है। रचना मैंने की है, मेरी माया के द्वारा ही रचना हुई है। मम माया संभव संसारा जीव चराचर। जितने भी चराचर जगत के जीव हैं वो भी रचना मेरी ही। संभव संसारा जीव चराचर विविधा। जितने भी चराचर जगत के जीव है ये इसकी रचना भी मैंने की। लेकिन भगवान कहते हैं सब मम प्रिय। सभी मेरे लिए प्रिय हैं। सब मम उपजाए। सभी मेरे लिए प्रिय हैं और सभी की उत्पत्ति भी मेरे द्वारा ही हुई है। भगवान कह रहे हैं सभी बराबर है मेरे लिए, सभी की उत्पत्ति मैंने ही की है। काबर दाई ददबर लोग लइका मन हा सब बराबर ही थे, लेकिन कई जन लइका मन के स्वभाव ही थे। कई जन लइका मन इसने कहते ओकर बर ज्यादा मोया करते, मोर बर कमती मोया करते। हाँ
लेकिन भगवान वैसे ही है भैया। माँ का प्रेम, पिता का प्रेम सबके लिए बराबर होता है। कभी माँ बाप कभी भेद नहीं करते अपने बच्चों में, लेकिन लइका मन के समझ वैसने हो जाते कि ओकर बर ज्यादा मया करत है, मोर बर कमती। लेकिन यहाँ पर भगवान भी वही कह रहे हैं, सब मेरे लिए प्रिय है, सभी सम है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। 10 जन आदमी ने मेरा खड़े कर दे और 10 जन आदमी खड़े करे के बाद में देख भैया ये 10 जन खड़े हैं ना, तो ये 10 जन बार मोर बरोबर मया है, फिर एकरेज बार ज्यादा मया है। हो रहा है कि नहीं भेद? भगवान भी वही कह रहे हैं, सब मम प्रिय, सभी मेरे लिए प्रिय है, सबकी उत्पत्ति भी मेरे द्वारा हुई है, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाई। उसमें भी अलग अलग भाव है। ज्ञानी, मनुष्य के तन में ज्ञानी, संत, भक्त, ये अलग अलग श्रेणी कहा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा भगवान को कौन प्रिय है? 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि प्रिय है। तो आप सोच करके देखिए भैया कि मानव की योनि के लिए अभेद ईश्वर जो कभी किसी के लिए भेद नहीं करते, ऐसे भगवान जब भेद कर रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के नाम का स्मरण कर ले, अरे उसके ऋण से उऋण हो जाए। जब इतने कृपा बरसाए हैं भगवान ने, मानव की योनि हमें दिए हैं, क्योंकि शास्त्रों में भाव आया है, मानस में आप सभी सत्संगी आप सभी सुने भी हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अरे इतने बड़े भागी हैं हम जो मनुष्य के तन को प्राप्त किए हैं, तो क्या इस मनुष्य के तन को प्राप्त करने का ऋण हमारे ऊपर में लगा हुआ है? तो क्या हम भगवान को उस ऋण से उऋण नहीं होना चाहते? भगवान के उस ऋण से उऋण होना नहीं चाहते? अरे हम सब चाहते हैं उस ऋण से उऋण होना। तो उस ऋण से उऋण कैसे हुआ जा सकता है? उस ऋण से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि भगवान तो कुछ मांगते नहीं है, भगवान तो केवल एक ही मांगते हैं, तुम मेरे चरणों में प्रेम लगा करके बैठ जाओ। भगवान की मांग केवल प्रेम है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं, और दूसरा कुछ भी नहीं मांगते। इसलिए भगवान के चरणों में केवल अपने प्रेम को बना करके रखना, भगवान की कृपा अवश्य ही बरसेगी। क्योंकि ये जिंदगी में इतनी शक्ति नहीं है कि ये तुम्हें पराजित कर सके। अरे हमें जीतने के लिए मिली हुई है, निराश नहीं होना जिंदगी से। लोग आज निराशा को जन्म ले लेते हैं, निराशा का जन्म हो जाता है जीवन में, लेकिन जीवन में कभी भी हमें जिंदगी से हारना नहीं है, बल्कि जिंदगी के से विजय को प्राप्त करना है। इसीलिए तो हमारे सदगुरुदेव जी भगवान कहते हैं, जिंदगी के संदर्भ में बड़े सुंदर सी रचना है हमारे गुरुदेव जी भगवान की। देखिए भाव, समय के साथ चलते हो, समय के साथ चलते हो, समय के साथ जाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। अरे ये जिंदगी को प्राप्त करके लोग क्या करते हैं? केवल रोना ही तो जानते हैं, केवल रोते ही बिता देते हैं।
किसके लिए रो रहा है? संसार के लिए। कभी पुत्र के लिए आंसू बहा रहा है, कभी पत्नी के लिए आंसू बहा रहा है, कभी परिवार के लिए आंसू बहा रहा है। अरे भगवान के दरवाजे में हम जब जाएंगे तो भगवान अगर कहीं पूछेंगे, अरे जीव तूने सबके लिए तो आंसू बहाया, लेकिन मेरे लिए कब बहाया, तो हम क्या जवाब देंगे? अरे जिंदगी में इतनी सामर्थ्यता नहीं। अरे रो, संसार में हो तो अपने व्यवहार जगत का भी पालन करो, रो। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है रोते रोते मर नहीं जाना, रोते रोते मरना नहीं। संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें इस जिंदगी पर विजय को प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला हुआ है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं समय आया है, जैसा समय आया है, जैसी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति के अनुसार से अपने जीवन को धारण कर लो। समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ नित्य निरंतर अपने जीवन को ढालना सीखो। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं समय के साथ चलते हो, 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 समय के साथ जाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं ये जिंदगी तुझे भगवान ने एक वरदान दिया है। अरे ये वरदान को तू प्राप्त करके अरे सुखमय जीवन को जीने के लिए, सुखमय जीवन को जीने के लिए अरे अपने चैन को क्यों गंवा रहा है? सुखमय जीवन को जीने के लिए अरे कुछ भी आ जाए, चाहे तुझे सुख दे रहा है, लेकिन तू अपने चैन को गंवा तो मत। चैन से कम जीवन को जी, चैन को अपने जीवन से हटने मत दे। जिंदगी तुम्हें मिला हुआ है तो तुम इस जिंदगी पर निराश मत हो, रूठना नहीं है। कई लोग को ऐसा महसूस होता है भई गेगा का बर जबरन के मोल जीवन मिले हो ही, ऐसा जीवन जिए अच्छा पे मर जाते हो। निराशा आ जाती है, मत आने दो निराशा अपने जीवन में। कभी कभी कोई बीमारी आ जाता है शरीर में तो लोग कहते हैं अरे भैया ऐसा बीमारी झेले से अच्छा है भगवान मोला उठा लेतीस। अरे निराश मत हो, ये तो परीक्षा की घड़ी है, ये तो परीक्षा की घड़ी है भगवान के द्वारा। और इस परीक्षा की घड़ी में पास होना, इस परीक्षा की घड़ी में सफल होना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस परीक्षा की घड़ी में सफलता ही हमारे जीवन की एक मुख्य बिंदु है, आधार केंद्र है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं दिया वरदान किसी ने तुम, कभी सुख चैन विजेना। दिया वरदान किसी को तुम, कभी सुख चैन विजीना। दिया वरदान किसी को तुम, कभी सुख चैन विजेना। दिया वरदान किसी को तुम, कभी सुख चैन बेचेना। कोई रूठा तुम्हें पाकर नरक जैसा लगा जीना। 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 नरक जैसा लगा जीना, नरक जैसा। लगा जीना। तो ये जिंदगी की निराशा को दूर करने के लिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान ने बहुत सुंदर सा उपाय बता दिया। क्या कहे?
विजय को प्राप्त करने वाले भी हैं। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं जो जिंदगी पर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। काम वासनाओं के चक्कर में फंस करके काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, दंभ, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, इन सभी में अपने जीवलिप्त हो करके अपने जीवन को व्यर्थ ही बिता रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है भैया, हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, कौन कौन नहीं इस जिंदगी पर विजय को प्राप्त कर लिए? कौन कौन है जो विजय को प्राप्त करने वाले? तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, दादू, नानक, संत तुकाराम जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, ये कौन है? अरे इन्होंने ही तो जीवन पर विजय को प्राप्त किया, इन्होंने ही तो जिंदगी को जीता है, इन्होंने ही जिंदगी को पर विजय को प्राप्त करके इस जीवन के जितने भी द्वंद्व है उनको पराजित किया है। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने जिंदगी पर विजय को प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन से जीत जाते हैं, ऐसे लोगों का नाम दुनिया में अमर हो जाता है। आज हम लोग नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मीराबाई, तुकाराम, संत एकनाथ, ये नाम अमर करके चले गए हैं। ऐसे ही तुम भी ऐसा कर्म करना, तुम भी ऐसा कर्म करना कि तुम्हारा भी नाम इस दुनिया में अमर खाते में लिखा। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, तुम्हें जिया पराजित कर बेफिक्र संत मस्ताने, तुम्हें जिया पराजित कर बेफिक्र संत मस्ताने, तुम्हें संत मस्ताने, तुम्हें जिया पराजित कर बेफिक्र संत मस्ताने, अमर कर नाम दुनिया में चले हर एक दीवाने, अमर कर नाम दुनिया में चले हर एक मस्ताने, अमर कर नाम दुनिया में चले हर एक दीवाने, अमर कर नाम दुनिया में चले हर एक दीवाने, चले हर एक दीवाने, चले हर एक दीवाने, कर्म फल है हथेली में, 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 क्या लेके जाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, कई लोग इस जिंदगी को खिलवाड़ समझ लेते हैं, खेल तमाशा समझ लेते हैं। आजकल के बच्चे इसके प्रथम श्रेणी में हैं, जो अपनी जिंदगी को खेल और तमाशा बना करके चल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी जिंदगी से। आजकल के बच्चे इस जीवन का मूल्य नहीं समझ रहे हैं। भैया कितना सुंदर ये मानव का जीवन हमें मिला हुआ है, इस जीवन को अरे परीक्षा में अगर कहीं असफल हो जाए बच्चा जा करके सुसाइड कर लेता है, जा करके आत्मदाह कर लेता है। तो याद रखना भैया, अरे निराशा मानव जीवन की पिशाचनी है, निराशा मानव जीवन की भूतनी है। निराशा को अपने जीवन में जन्म होने मत देना, बल्कि हमें क्या करना होगा, निराशा को छोड़ करके हमें आशावादी बनना। किसके लिए? आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के लिए आशा नहीं, भगवान के लिए आशा करना और संसार से निराशा। अरे क्या हुआ, तुम परीक्षा में असफल हो गए, एक बार और प्रयत्न करो, और प्रयत्न करने पर भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य ही सफलता मिले।
अवश्य ही सफल हो जाओगे। लेकिन कभी भी अपने मन में ये जीवन को खिलवाड़ करने का भाव अपने मन में उत्पन्न होने मत देना। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं इस जिंदगी पर अगर कहीं तुम्हें विजय प्राप्त करना है तो एक सुंदर सा सूत्र बता दिए हमारे गुरुदेव जी भगवान। केवल एक सुंदर सा सूत्र, और उस सुंदर से सूत्र के माध्यम से हम अपने जीवन पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है सुंदर सा भाव देखिए। न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान न पाए, न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान ना पाए, न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान न पाए, न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान ना पाए, किया खिलवाड़ जीवन भर मगर कोई जान न पाए, किया खिलवाड़ जीवन भर तुम्हें पहचान ना पाए, किया खिलवाड़ जीवन भर मगर कोई जान न पाए, किया खिलवाड़ जीवन भर मगर कोई जान ना पाए, मगर कोई जान न पाए, मगर कोई जान ना पाए। हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान अब उपाय बता रहे हैं जिंदगी पर विजय प्राप्त करने का उपाय, सुंदर सा उपाय। निरंजन हंस ले प्यारे तू, निरंजन हंस असल प्यारे तुम, निरंजन हंस ले प्यारे तू, निरंजन हंस असल प्यारे तुम, खाक पाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। सरल सुंदर सा मंत्र दे दिए हमारे गुरुदेव जी भगवान। अरे अगर कहीं तुम्हें जीवन पर विजय प्राप्त करना है, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, अपने चेहरे की हंसी को कभी दूर मत होने देना। अरे जिसने हंसना सीख लिया, याद रखना उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। जीवन में मुस्कुराना जिसने सीख लिया, याद रखना सारे गम को भुला करके जिसने हंसना सीख लिया, मेरे कन्हैया का आगमन उसी के घर में होना है। मेरे कन्हैया आकर के उसी के घर में बसते हैं, मेरे कन्हैया आकर के उसी के घर में ठहरते हैं। केवल मुस्कुराना जिसने सीख लिया, अरे तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो। आप लोग देखे होंगे एक फिल्म आया था मुन्ना भाई MBBS, जो देखे होंगे वो लोग अवश्य ही जानते हैं। उस फिल्म में लाफ्टर थेरेपी कहा गया है। लाफ्टर थेरेपी, सवेरे से उठ करके अगर कहीं खुले मैदान में आप जोर जोर से अगर कहीं आप हंसेंगे ना, तो आपका शरीर जो है, कभी आपको हार्ट फेल होने वाला, कभी आपके जीवन में हार्ट अटैक होने वाला नहीं है। इसको लाफ्टर थेरेपी कहा गया है। तो जो व्यक्ति मुस्कुराना सीख जाए, अरे जो व्यक्ति हंसना सीख जाए, उसके जीवन में कौन सी विपत्ति आ सकती है भैया। उसके जीवन में तो केवल कन्हैया ही कन्हैया का आगमन। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान ने कहा है, निरंजन हंस ले प्यारे तू, निरंजन हंस ले प्यारे तो, निरंजन हंस ले प्यारे तू, निरंजन हंस ले प्यारे तो, खाक पाओगे रे जिंदगी, हस्ती
जीवन का परम उद्देश्य कि अपने जीवन में हमें केवल मुस्कुराना है भैया। जो मुस्कुराना सीख लिया, कोई भी परिस्थिति में रहो, केवल चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट को दूर मत होने देना। याद रखना, कोई भी आपका बाल भी बांका, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, चाहे कितना भी क्रोध में कोई आग बबूला क्यों ना हो, एक छोटी सी मुस्कान भी उसके क्रोध को दूर कर सकती है, उसके क्रोध को मिटा सकती है। इसलिए अपने चेहरे से कभी भी मुस्कुराहट को दूर होने। हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान सुंदर से जिंदगी पर भाव देते हुए कहते हैं, इस जिंदगी को हमें मिला है तो इस जिंदगी का सदुपयोग करना भी हमारा ही कर्तव्य, हमें जीतना है। आज गजराज जब कोई साथ नहीं दिया, न उसके परिवार साथ दिए, न उसकी पत्नी साथ दी, न उसके बच्चे साथ दिए, न उसके मित्र साथ दिए, तो अंतिम में अब भगवान की ओर देखा और भगवान की ओर निहार करके कहने लगा, भगवान अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल तेरा ही सहारा है मुझे परमात्मा। अब तो मुझे कोई सहारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही मेरी माता, ना ही कोई मेरे पिता, ना ही मेरी पत्नी, ना ही मेरे बच्चे, ना ही मेरे परिवार, ना ही मेरे मित्र, कोई सहारा नहीं है परमात्मा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। आज गजराज कह रहा है, हे भगवान अब मेरा कोई सहारा नहीं है, हे परब्रह्म परमात्मा अब तो तुम्हारा ही सहारा है, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ। लेकिन भगवान ने भी कह दिया है, अरे जीव, अरे जीवन भर ना भजे तो ना भजे, अंतिम क्षण में भी अगर कहीं तू भगवान के नाम को उच्चारण कर लेना तो तेरे जीवन का बेड़ा पार। अंतिम समय में भी तू अगर कहीं भगवान को स्मरण कर लेगा तो तेरे जीवन को मैं बेड़ा पार लगा दूंगा। लेकिन याद रखना भैया, अंतिम समय में भी लोगों के मुंह से भगवान का नाम आने वाला, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अरे जन्मों जन्मों तक के पुण्य होता है, तब जाकर के अंतिम समय में भगवान का नाम आता है, वो भी बिरले लोगों को। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। अंतिम समय में भगवान का नाम आने वाला नहीं है। और अगर कहीं आ गया, इस चौपाई का दो अर्थ होता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता और अंत राम कहीं फिरी आवत, दो अर्थ है इसका। और जिसने अंतिम समय में भगवान के नाम को उच्चारण कर लिया भगवान की कृपा से, तो अंत राम कहीं फिरी आवत। ये बार बार जो आवागमन का चक्रव्यूह चल रहा है, इस चक्रव्यूह में उसे और दोबारा भटकने की जरूरत नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, ये जो बार बार हमारा आवागमन चल रहा है, इस आवागमन के चक्रव्यूह में उसे भटकने की कोई आवश्यकता। ये अगर कहीं बार बार आवागमन हमारा चल रहा है, तो इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? अंतिम समय में भगवान के नाम को उच्चारण। लेकिन ये भी तो बड़े सौभाग्यशाली लोगों को होता है भैया। एक जन सियनहा मरत रहा है, एक जन सियनहा मरत रहा है, तो वो इशारा कर करके बतावा, दू झन लइका रहा है, सियनहा मरत परत रहा है, मरे बर परे रहा खटिया में। जब मरे बर परे रहा ना, तो अंगना में इशारा कर करके बतावा, तो ओकर दोनों बेटा मन का कहा है, हमर दादा हा कोनो मेरे चांदी और सोन के बटलोही गड़ी आक रखे हो ही। तब मरे पहली हमल बताना चाहतो, बोल नहीं सकत रहा बेचारा सियनहा। अब अंतिम समय चलत रहा, अंतिम श्वास चलत रहा, बोल सकत नहीं रहा है, इशारा कर करके भर बतावे। तो ओकर लइका मन ओकर तीर में जाके पूछे, कौन मेरे हे दादा बटलोही गड़िया है तेनहा का? तो गुस्सा के मारे वो सियनहा रहा है, तो जोर से कहा। जब जोर से कहा है ना, तो दोनों जन टुरमन कहा, पक्का है कहा।
ये जोर से चिल्ला के बताना चाहते, बोल भले नहीं सका थे, लेकिन ये इशारा करके बताते तो दोनों भाई सुनता हो गए। ऐसे दरी दोनों भाई तारी नहीं पटाई, लेकिन कहाँ पैसा की बात है इसना, तो दोनों भाई सुनता हो गए। और दोनों भाई सुनता हो का थे, ए भैया ऐसे करबो का, डॉक्टर ला बुला के लानबो का। तो वो क्या कहते, तो डॉक्टर का फीस ला कौन दी, ता कहा पहली फीस की बात हुई तो कहते लेना वो पैसा मिली तेने दोनों जन आधी आधा बांट करके दे देबो ना डॉक्टर ला, पहले बतावा तो ये है ऐसे ही के। हाँ ठीक है चल ऐसे ही कीस, डॉक्टर ला बुलाए बर चल दी। डॉक्टर ला बुला के लिए डॉक्टर देखते होकर स्थिति ला, देख भैया ये ज्यादा देर तो जिए नहीं, बस एक ठन इंजेक्शन अगर कहीं लगा दूं तो 2-4 शब्द बोल सका थे और ये जिए जुआए नहीं भैया कहे। तो दोनों जन तुरमन क्या कहते, वत के चाहिए डॉक्टर साहब कहते, वो बता भर दे कौन मेरा नहीं बटलो ही हते कर बाद में मरहित मर जाएगा, मरहित मर जाएगा। तो डॉक्टर निकाली, डॉक्टर की थे देख भैया 15,000 रुपये लगी है, इंजेक्शन बहुत महंगा है, कॉस्टली है बहुत, 15,000 रुपये लगी कहे। डॉक्टर साहब ठीक है ना, हम दोनों जन मैनेज कर ले, दोनों भाई ऐसे ही के। डॉक्टर निकालिस इंजेक्शन लगा दिस और लगई तहनो सियनहा बोले शुरू करिस। दोनों जन टुरमन का के थे जा करके, कौन मेरे है दादा बटलो ही है। सियनहा की थे कसरे टुरा हो 1 घंटा हो गए तुम्हारा इशारा कर करके बतावत, 900 रुपया छीन के बहिरी तेला बछरू खावत खड़े छोड़ा नहीं सकत और एक है। बछरू बहिरी बछरू बहिरी बछरू बहिरी 3 परत लेके सियनहा प्राणे बहिरी हो गई जा। दोनों जन टुरमन हा बड़े मोहल छोटे देखा है, छोटे मोहल बड़े देखा है। ये 15,000 लगी तेन का ये भूर्सी दक्षिणा एक है। अरे अंतिम समय में भगवान का नाम आने वाला, अरे वो बिरले ही हैं। एक संस्मरण है ये, एक जन सियनहीन इसने मरत रहा है गांव घर में, सियनहीन मरत रहे थे तो सबके सब जन जात जात देखते नहीं, सबके सब जन गंगा जल महाप्रसाद खवाए बर जात हन ऐसे ही के। वो जाते वो खवावा थे, वो जाते वो खवावा थे, वो जाते वो पियावा थे। वो 4 दिन जिये रही तीसना तेन लऊ बोझ बोझ के मार डर थे। मैं खवाए हाथ खाई से, मैं खपियाए हाथ पी से ऐसे ही के। तो वैसने एक जन सियनहीन मरत रहा है, सियनहीन मरत रहा है तो महू चल दे। गांव घर के मरत कोनो आदमी हाथ देखे बर अंतिम समय अंतिम दर्शन के लिए महू चल दे बने सियनहीन टन्ना कर बोला तो है वत कदर मरे काबिल नहीं रहा, लेकिन आदमी मन है कई जन के स्वभाव ही रहते ना, वो जबरदस्ती तुलसी दल महाप्रसाद खवा देते। वो बिचारी जी ही जरूर, लेकिन वो जबरदस्ती ठूस ठूस के वो कहता हूँ खवा देना, वो कहता हूँ खवा देना, वो कहता हूँ पिया देना। वो जिए काबिल है बिचारी है, वो लकाबर जबरन बोझ बोझ के मारे फिर आग में हो। तो यही है भाव भैया। वो सियनहीन घलो बने बोलत रहा है, तब महू पहुंच गया। आ महाराज बैठ हाउ दाई बैठा थोड़ी सी ओकर तीर में जाग बैठे, महू गंगा जल महाप्रसाद खवाए। तेकर बाद में कहो देख दाई में महाराज हरो तो अंतिम समय में आगे हस तो राम राम का दाई, राम राम के भजन कर, राम राम बोल ऐसे ही। तो सियनहीन का कहा, हा हो कहा तो हाँ महाराज कहा, एको कनी कहा तो है, वैसन नहीं कहा था दाई, राम राम का हा हो कहा तो हाँ महाराज कहे, वैसन नहीं कहा था दाई, राम के नाम ले, राम राम का केवल वो अतकेज भर ला बोला है ना, राम के राग हलो नहीं कहा, अतकेज भर ला कहा है। हा हो कहा तो हाँ महाराज, एको ठंग राम आवा तुम। आधा घंटा प्रयास कर डरे हो, आधा घंटा प्रयास कर डरे हो, लेकिन वो अतकेज भरला कहा है। हा हो कहा तो हाँ महाराज, मैं कहो अतका देर ले उच्चारण करवाए प्रयास करे हो, लेकिन राम के रथ किते सियनहीन आखिरी समय में भी वो राम के राह नहीं की। मैं कहो आखिरी में अब मरबे तो मर जा, मोर कर्तव्य रही से मैं लेवाए काम करे ते लेस चाहे मतलस, मोर काम है पूरा हो गया। तो ये होता है भैया, अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आना दुर्लभ है, इसीलिए जो समय मिला है उसी समय का सदुपयोग कर लो। प्रतीक्षा मत करो अंतिम समय की। लोग कह देते हैं, आजकल के बच्चे कहते सुने होंगे आप लोग, चलना जी भागवत सुन के आवे लइका तो लइका ताकि तो वो हमारा तक सियान हो गए हम तुम भागवत सुने बर जाबो या जाओ सब डोकरी डोकरा बना। सोचने की बात तो यह है भैया, भगवान की कथा को भगवान को क्या सुनाएं,
क्यों? क्योंकि माता पिता भगवान है। मैं पहले भी बताया हूं, माता पिता भगवान है, और माता पिता भगवान है तो भगवान की कथा को हम भगवान को क्या सुनाएं? अरे ये भागवत की कथा तो नवयुवकों की कथा है, क्योंकि माता पिता का जीवन शेष कितना बचा होगा? उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे ऊपर तो जीने वाले नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तुम कम से कम सत्संग करके अपने जीवन को परिवर्तित तो कर सकते हो, अपने जीवन को बदल तो सकते हो। इसीलिए जो भागवत की कथा है वो नवयुवकों की कथा है। सत्संग जो होता है वो नवयुवकों के लिए होता है, ताकि तुम अपने जीवन में परिवर्तन ला सको, तुम अपने जीवन को बदल सको। यहाँ पर गजराज ने भी अपने जीवन को परिवर्तित किया। इतने दिनों तक के प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? किसको देख रहा था? वो अपने परिवार को देख रहा था, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। जब कोई साथ नहीं दिया तो अब भगवान की ओर मुड़ा, और भगवान की ओर मुड़ करके कहने लगा, हे परब्रह्म परमात्मा, आकर के मेरे प्राणों की रक्षा कर देना। और भगवान को पुकारने लगा, आतुर भाव से होकर के पुकारने लगा, नमामि में ज्ञाता आतुरंगजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितो ग्राहेण पासेन विधातुरावृत्तो अप्यहं च तमयामि परमपरायणम् अप्यहं च तमयामि परमपरायणम्। भगवान को आतुर भाव से होकर के पुकार रहा है, और पुकारते हुए कहने लगा, हे परब्रह्म परमात्मा, अब मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। भगवान से निवेदन कर रहा है गजराज, अस्क बह रहे राहों में बेगाना जगत हो गया, इकलौता बचा हुआ मैं तन्हाई में खो गया। रिश्तों के झिलमिल सितारे छोड़ चले ठिकाने में, भूल गए उन सुख के क्षणों को, बिसर गए अफसाने में। सुख की सरिता सूख गए, जो मरु का ढेर हो गया। बसंत की हरियाली सुख कर पतझड़ जैसे सो गया। हरण करो अब दुख मेरा, आरत भक्त की भक्ति को, हरि अवतार में सर के ऊपर जाना भक्ति की शक्ति को। मनहर को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? गजराज ने भगवान को आधार बनाया, और आधार मान करके भगवान को पुकारने लगा। मनहर को आधार बनाया, सारा जगत वीराना है, देव निरंजन कष्ट हरैया। गजराज ने पहचाना है, गजराज ने पहचाना है। आज गजराज पहचान गया कि भगवान, ये संसारी रिश्ते नाते झूठे हैं, मेरा अब तो केवल तुम्हारा ही सहारा है। इस प्रकार से गजराज पुकार रहा है, और गजराज की पुकार सुन करके भगवान गोविंद कहना चाहता है। श्वास टूटने लगे, गो कहे और श्वास टूटने लगे। जब गो के आवाज को सुने तो भगवान कहने लगे, ये मेरा ही नाम उच्चारण करना चाहता है। इसीलिए भगवान अपने आसन से कूदे। जब आसन से कूदे तो उनके एक सेवक थे, विश्वक्सेन नाम के सेवक। उन्होंने क्या किया? खड़ाऊ को भगवान के चरणों के नीचे रख दिए। इतने जोर से कूदे हैं भगवान कि खड़ाऊ टूट करके चूर चूर हो गया। खड़ाऊ टूट करके चूर चूर हो गया। जब चूर चूर हुआ तो भगवान ने गरुड़ को आवाहित किया, गरुड़ को बुलाए। गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आया, भगवान विराजमान हुए। भगवान की सवारी है गरुड़। भगवान विराजमान हुए और विराजमान होकर के चलने लगे। गरुड़ से कहे, तेज गति से चलो। गरुड़ कहे, भागा था भगवान, और तेज गति से। गरुड़ कहे, भागा था भगवान, और तेज गति से। 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 कहते एकला भागो भगवान, एक्सीलेटर फुल है। कहे, अरे गोविंद की गति गोविंद जाने। अपनी गति में अगर कहीं तुम मुझे भागने के लिए कहोगे तो ये संभव नहीं है। ये सोच करके जब भगवान को गरुड़ जी ने कहा कि मेरे अंदर में क्षमता नहीं है भगवान अब भागने की, तो भगवान ने कहा, जब तुम समय पर नहीं पहुंचाए तो किस काम के सवारी। इसलिए भगवान ने गरुड़ का परित्याग करके सरोवर के ऊपर में गजराज की रक्षा करने हेतु सरोवर के ऊपर में शंख चक्र गदा पद्म वाला धारण के भगवान नारायण प्रकट है। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जय। भगवान
चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हाथों में चक्र सुदर्शन चलने लगा, जाकर के ग्राह के चक्र सुदर्शन जाकर के ग्राह के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, रक्त रंजित जल हो गया, दिव्य ज्योति प्रकट हो गई, भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। और साथ ही साथ जैसे ही गजराज का पैर छूटा, गजराज का पैर छूटा, छूटते ही उसकी श्वास लौट आई, और श्वास के लौटते ही गजराज कहता है विंद। काबर गोल पहली की ही सुहा, और विंद कब कह रहा है? जब श्वास लौट करके आए तो भगवान की थे मैं सुन डरे हूं। काबर सुने हो तभी आए हो ना, मुझे पता था तुम गोविंद ही कहना चाहते थे, मुझे ही पुकार रहे थे, इसीलिए मैं दौड़ करके चले आया। तो याद रखना भैया, अरे जब भगवान हाथी के आधे नाम को सुन करके दौड़ करके चले आ सकते हैं, तो हम तो भगवान का पूरा नाम जप रहे हैं, तो क्या भगवान दौड़ करके नहीं आएंगे? अरे तुम पुकारो तो सही, अरे हमारे पुकारने में देरी है, अरे फूल के तोड़ने में देरी है। फूल के पास में जाएंगे, फूल को लेंगे, फूल को ले करके तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में हम फूल के सुगंध को ले सकते हैं, लेकिन आत्म दर्शन में कोई विलंब नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारे साथ में ही है। आत्मा के साथ में परमात्मा कभी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए फूल तोड़ने में विलंब हो सकता है, आत्म दर्शन में कभी विलंब। उपनिषद का भाव है, बहुत ही सुंदर सा भाव। गजराज के जैसे ही श्वास आए लौट करके, तो ये विंद कहे भगवान के नाम को पुकारे, और भगवान के नाम को पूरा करने के बाद में भगवान से कहने लगे, भगवान मेरे पास में तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या भेंट दूं? क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कभी भी भगवान के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है हम लोग भगवान के दरवाजे में जा रहे हैं तो खाली हाथ कभी ना जाए। भगवान के पास में जब प्रणाम कर रहे हैं तो कभी भी खाली हाथ प्रणाम ना करें। गुरु के पास में जब प्रणाम कर रहे हैं तो कभी भी खाली हाथ प्रणाम ना करें। संत के पास में ब्राह्मण देवता के पास में अगर कहीं चरण स्पर्श कर रहे हैं तो कभी भी खाली हाथ प्रणाम ना करें। यह हमारे शास्त्रों में भाव आया है। दर्शन भी कर रहे हैं तो खाली हाथ दर्शन न करें। इसलिए गजराज कहने लगा, हे भगवान, तुम मेरे लिए जब अवतार धारण करके आए हो तो मैं तुम्हें क्या भेंट दूं? मेरे पास में क्या सामर्थ्य है, मेरे पास में क्या शक्ति है जो मैं तुम्हें कुछ भेंट दे सकता हूँ? गजराज कहने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है भगवान। लेकिन गजराज को सूझ गया, वहीं पर सरोवर में कमल का फूल खिला हुआ था। उस कमल के फूल को सूंड में तोड़े और सूंड में तोड़ करके भगवान को भेंट कर रहे हैं। आप लोग कभी भी कहीं पर भी चित्रों में देखे होंगे, प्रतिमाओं में देखे होंगे, गजराज भगवान को कमल का फूल भेंट कर रहा है। तो कमल का फूल ही क्यों भेंट किए हैं, इस पर भी बहुत ही सुंदर सा भाव है। क्योंकि कमल का फूल क्या है? पूर्ण अनासक्ति के भाव का परिचायक है। पूर्ण अनासक्ति के भाव का परिचायक है। कमल का फूल जल में तो है लेकिन जल से ऊपर है। और भगवान का एक नाम क्या है? कमल नयन, राजीव नयन। इसीलिए तो भगवान को कहा जाता है ना, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमस्ते पंकजांग्रये। कहने लगे भगवान के नाभि कमल, भगवान के कर कमल, भगवान के हृदय कमल, इसीलिए भगवान के नयन कमल। इसीलिए हम लोग भगवान को कहते हैं कमल नयन। इसलिए आज गजराज भगवान को कमल का पुष्प भेंट कर रहा है। और कमल के पुष्प को देख करके गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी उपमा दिए हैं, बहुत ही सुंदर सी उपमा दिए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, फूले कमला, फूले कमला सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्मा सगुण भय जैसे। निर्गुण और सगुण की उपमा दिए हैं, क्योंकि कमल का फूल जब तक के खिला नहीं है तब तक के वो निर्गुण है। और जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी कमल के पुष्प के ऊपर में, वो कमल का फूल खिल गया तो वही सगुण, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। कमल के पुष्प को देख करके सुंदर से उपमा और पूर्ण अनासक्ति के भाव का परिचायक। कमल का फूल जल में तो है लेकिन जल से परे है। और बहुत ही सुंदर सा भाव यहाँ पर कमल के पुष्प को देख करके यहाँ पर यह भी प्राप्त होता है कि जब तक के सरोवर बिना कमल के फूल के रह सकता है। कई ठंग तालाब में, कई ठंग तरिया में कमल फूल नहीं रहा है। तालाब
बिना कमल पुष्प के रह सकता है, लेकिन कमल का पुष्प बिना तालाब के असंभव है, बिल्कुल असंभव है। कमल का पुष्प बिना तालाब के हो ही नहीं सकता। सुंदर एक और इसी पर उदाहरण, पुत्र कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं, तो हमें यह अवश्य ही पता चल जाता है कि इसका कोई न कोई पिता बिना पुत्र के रह सकता है, पिता बिना पुत्र के रह सकता है, लेकिन पुत्र बिना पिता के संभव। ऐसे ही जीव और ईश्वर का संबंध है, ऐसे ही जीव और ईश्वर का संबंध है। भगवान जीव के बिना तो रह सकता है, भगवान जीव के बिना तो रह सकता है, लेकिन जीव ईश्वर के बिना संभव। भगवान की कृपा पर बस जीव, कैसी है सत्ता, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान की सत्ता कैसी है, स्वबस स्वतंत्र सत्ता है, और जीव की सत्ता कैसी है, परबस परतंत्र सत्ता है। एक व्यवहार जगत का उदाहरण आपको बता दूं, भगवान की सत्ता और जीव की सत्ता कैसी है, इस पर कैसी सत्ता है। जेलर और कैदी, साधारण भाव, इसे हम लोग सब समझ जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कैदी को अगर कहीं इस कमरे से उस कमरे तक के ले जाना है, कैदी को इस कमरे से उस कमरे तक के ले जाना है, तो उसके लिए हमें परमिशन की आवश्यकता होती है। कैदी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, तो आदेश जब तक के जेलर का नहीं होगा तब तक के हम उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैदी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन जेलर जो है कहीं पर भी आ सकता है और ऐसे ही भगवान की सत्ता है। भगवान कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जीव को 84 लाख योनि में से किस योनि में कहां और कब भेजना है, इसका लेखा जोखा तो भगवान के पास में ही। बिना भगवान की अनुमति के जीव को यहाँ से वहां लेकर के नहीं जाया जा सकता। ये जेलर और कैदी का सुंदर स्वभाव है। एक ठन जेल खाना वैसने का होई, एक सुंदर दृष्टांत है ना, क्योंकि दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता भैया। एक ठन जेल खाना में 3 जन सिपाही मन पहुंच गए जेलर के तीर में। 3 जन सिपाही मन पहुंचिस और तीनों जन पहुंचिस ना, तो जेलर साहब ला थे, जेलर साहब हमन अनुमति मांगे बर आए हन, कहे का चीज की अनुमति, कहे हम अल्लाह अनुमति दे देते का बार हमार कैदी मन बहुत बड़े कलाकार है महाराज। कहे कैसे कलाकार है जी, वाह आप नहीं जानो महाराज, कोनो हारमोनियम बजावा थे, कोनो तबला बजावा थे, कोनो बेंजो बजावा थे, कोनो मंजीरा बजावा थे, कोनो गावा थे, कोनो कोरस करा थे। वह रंग रंग के कलाकार है महाराज, कोनो एक्टिंग करने वाला घलो है, रंग रंग के पाठ करने वाला घलो है। कहे अच्छा, तो रंग रंग के पाठ करिए घलो है, तो तुम ही मेरे काबर आए हो। कहे ऐसे बात है महाराज, वो कैदी मन कहात रही से कि हमन लीला खेलते की के, ता आपके आदेश के बिना कुछ होए नहीं, तो हमन आदेश लेबर आए हन। जेलर की थे बढ़िया बात है भाई, हमार जेल खाना में लीला हो ही, हम सब जन आनंद लेबो, तेकर से आदेश दे दिस, आदेश ग्रांटेड, ऐसे की पारित कर दिस। अब आदेश ले लिस, लीला हो गए, लीला होइस तेकर 3 दिन के बाद में वो तीनों जन सिपाही कापत वो जेलर के तीर में पहुंचिस। जेलर साहब देखते मतलब कापत देखिस ना, जेलर साहब पूछते तुमन काबर कापत हो रे। कहे काही बार नहीं महाराज, हम ही मन आदेश लेबर आए रहे ना। का चीज के आदेश, कहे भुला के रहा जेलर, का चीज के आदेश, वो लीला खेलबो कि के रीते कर आदेश लेबर हम ही मन आए रहे ना। अच्छा तो का हो गए जी, लीला करे उधर नहीं करे, हाँ करें जेलर साहब, लीला करे हन। का लीला करे हो, कहे राम लीला करे हन महाराज। अरे तो राम लीला में बहुत अकन प्रसंग है, का लीला करे हो। कहे कहीं नहीं, लक्ष्मण जी मूर्छित रही थे और हनुमान जी सजीवनी लाने पर जाए रही थे, वही लीला करे कैदी मन है। तुमन कापत काबर हो, कहे काला बताबे महाराज, एक जन कैदी हमन हनुमान बना के सजीवनी पर भेजे हन, 4 दिन हो गए लहुटे नहीं है। कहे जेलर के थे कसरे मूरख,
तुमन कहूँ जेल खाना बाहर में ओला अगर कहीं तुमन सजीवनी लाने पर भेजो तो ओला सजीवनी मिल गए रे कहे, उसे तो सजीवनी मिल गई। अरे जिसने राम नाम की सजीवनी को प्राप्त कर लिया वो ये शरीर रूपी जेल खाना में लौट करके आएगा कैसे? राम नाम रूपी सजीवनी जिसे प्राप्त हो गया वो जेल खाना, ये शरीर जेल खाना है, इस शरीर रूपी जेल खाना में लौट करके आएगा कैसे? अरे वो तो मुक्त हो गया, अरे वो तो बंधन से मुक्त हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी सत्ता जो है वो परवश परतंत्र सत्ता है, और जीव की सत्ता के साथ साथ भगवान की सत्ता कैसी है? स्ववश स्वतंत्र सत्ता है। कहने लगे अगर कहीं तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो गीता में भगवान ने सुंदर सा उपाय बता दिया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, गीता पंचम अध्याय, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रा निवाम्भसा, पद्मपत्रा निवाम्भसा। जैसे कमल पत्र, कमल के पत्ता देखे हो आप सब, पुरैन के पत्ता, तरियमरी थे, आप लोग देखे होंगे। कमल पत्र पानी में तो रहता है लेकिन पानी से ऊपर रहता है, जल में रह करके जल से ऊपर रहता है। अगर कहीं लहरें जा करके कमल के पत्ते में अगर कहीं चढ़ जाए ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर में अगर कहीं लहरा जाने पर जल चढ़ जाता है तो वो कमल का पत्ता क्या करता है? वो पूरे के पूरे पानी को अपने ऊपर से घिरा, अपने ऊपर में ठहरने नहीं देता। एक बूंद भी पानी को कमल का पत्ता अपने ऊपर में ठहरने नहीं देता। ऐसे ही अरे जीव, तेरा भी कर्तव्य है, ये संसार में पाप रूपी जो जल है, उस पाप रूपी जल में भी तू भी अपने शरीर पर लिप्त होने, अपने शरीर पर, अपने जीवन पर लिप्त होने मध्य पाप को, लिप्यते न स पापेन, जैसे वो कमल का पत्ता अपने ऊपर जल को लिप्त नहीं होने देता, घिरा देता है, ऐसे ही तू भी अपने जीवन से पाप को लिप्त होने मत दे, बल्कि उस पाप को दूर भगा दे, दूर हटा दे। ऐसे ही अपने जीवन को जी ताकि तेरे जीवन में भगवान का साक्षात्कार हो सके। इस प्रकार से गजराज को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद में गजराज अपने स्वरूप में आ गया। पहले कौन आ गया था अपने स्वरूप में? मगर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया था, और गजराज भी अपने निज स्वरूप में आ गया भगवान दर्शन करने के बाद में। तो ये दोनों पहले जन्म के कौन थे? ये गजराज जो था ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। ये राजा क्या किया? प्रजा पालन को छोड़ करके, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके जंगल में जा करके योग पूजा पाठ करने के लिए बैठ गया। उधर से अगस्त जी महाराज पहुंचे। जब अगस्त जी महाराज पहुंचे तो उनको देख करके न ही राजा इंद्रदुम्न ने प्रणाम किया, न ही कुछ किया, बल्कि वो तो तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। राजा इंद्रदुम्न के इस दुस्साहस को देख करके अगस्त जी महाराज कहने लगे, अरे दंभी राजा, अधम की भांति बैठा हुआ है, तेरे सामने से एक संत जा रहा है और संत को देख करके भी तू न नमस्कार कर रहा है न प्रणाम कर रहा है, तो जा रे, मैं श्राप देता हूं, तू अधम योनि गज की योनि को प्राप्त कर ले। श्राप हो गया ब्राह्मण का। और ये कौन है? ये कौन है? ये हुहु नाम का गंधर्व था। मगर जो था पिछले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। तो ये किसके श्राप के कारण बना है? ये देवल महाराज जी के श्राप के कारण मगर की योनि को प्राप्त किया है। देवल महाराज जी एक दिन संध्योपासन कर रहे थे कमर भर जल में खड़े होकर के। तो ये हुहु नाम का गंधर्व क्या करता था? पानी में डूबे डूबे जाए और पानी में डूबे डूबे जा करके देवल महाराज के पैर को पकड़ करके खींचे। डर जाए, कोनो आदमी जानत नहीं है, तेन तो डरावे करी भैया, डर जाए, भागो भागो, मगर आ गया, मगर आ गया, मगर आ गया। और जहां भागत रहा देवल महाराज ना टप ले निकल जाए, हुहु ऐसे कौन असरेक है? हुहु महाराज तते का बार हुहु कर असरेक है? नहीं महाराज मजाक कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मजाक एक बार होता है, बार बार नहीं होता, पहली बार में तो क्षमा कर दिया। अब फिर से तपस्या करने लगे, संध्योपासन करने लगे हो देवल महाराज।
फिर कौन ढाल ले किंजर के आगे, फिर ओकर गोल धर के तीरे शुरू करी। तो देवल महाराज अब सचमुच में डर गए। क्यों? क्योंकि मैंने तो इसको एक बार मना कर दिया है, तो वो समझे कि ये दोबारा लौट करके नहीं आएगा। लेकिन वो सचमुच में डर गए, भैया भागो भागो मगर आ गया, मगर आ गया। फिर टपले निकल गए, हु ऐसे ही जहां हो कि निकलिस ना, गुस्सा आ गए देवल महाराज। कसरे एक बार मना करे तो समझ में नहीं आए, बार बार पैर को पकड़ करके खींच रहा है, पानी में डूबने का तुझे ज्यादा ही शौक है ना, तो जा मैं श्राप देवत हूं, जियत भर भरते हो छू करत राख है, जा मैं श्राप दे रहा हूं, मगर की योनि को प्राप्त कर ले। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? आपने श्राप तो दे दिया, मैंने श्राप को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? तो कहने लगे, तू भगवान के भक्त गजराज के पैर को पकड़ करके खींचेगा, और जब भगवान के भक्त गजराज के पैर को पकड़ करके खींचेगा तो उस समय में गजराज भगवान को पुकारेगा और भगवान आएंगे तेरा उद्धार करने के लिए, और चक्र सुदर्शन के द्वारा तेरा गला कटेगा और तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो कहने लगे, महाराज तब तो तुमने मुझे वरदान दिया है, तुमने मुझे श्राप नहीं दिया है बल्कि वरदान दिया है। क्यों? क्योंकि जिस योनि में भगवान की प्राप्ति हो रही है वही तन श्रेष्ठ कहा गया है। चाहे वो कुकर की योनि हो, चाहे वो सूकर की योनि हो, जो भी तन हो, जिस तन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है उसी तन को श्रेष्ठ कहा गया है। 84 लाख योनियों में से चाहे वो कोई भी योनि हो, केवल प्रेम होना चाहिए भगवान के चरणार विंद में, केवल प्रेम होना चाहिए भगवान के चरणार विंद में। अब गजराज की मुक्ति हो गई। अरे भैया सोच करके देखो, इतने दिनों तक के काकभूषण जी महाराज से लोग कहते थे, काकभूषण जी महाराज से लोग कहते थे, महाराज ते अतका सन रूप है, 84 लाख योनि है, ते में से कोनो भी रूप ला धारण कर लेते महाराज, लेकिन ते चंडाल कौवच के रूप ला काबर धारण करे है? तो काकभूषण जी महाराज के थे, देख भैया तुम अल्लाह केवल लिफाफा से मतलब है, तुम अल्लाह केवल लिफाफा से मतलब है, लेकिन मोला केवल चिट्ठी से मतलब है। अरे मुझे इस तन के प्रॉफिट से मतलब है, मुझे ये तन कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। अरे मोर ले बड़े भागी कौन हो ही भैया, मोर ले बड़े भागी कौन हो ही? अरे भगवान के जूठा प्रसाद खाए हुए हैं। अरे 1 साल ला कौन कहा है, 5 साल तक के लगातार जूठा प्रसाद खाए हो। काकभूषण जी महाराज अपनी ही वाणी में कहे, जन्म महोत्सव देखऊं जाए, बरस 5 रहे उन लो भाई, लरिकाई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजीर महा, सोई उठाई कर खाऊं, सोई उठाई कर खाऊं। कहने लगे, अरे मोर ले बड़ा भागी कौन हो ही? आदमी एक दिन भगवान के प्रसाद खाए बर तरसते, मोर ले बड़ा भागी कौन हो ही? 5 साल तक के मैं भगवान के जूठा प्रसाद पाए हो, भगवान के दर्शन करे बर मंदिर के कंगूरा में जाग बैठ जाऊं, उड़ावत उड़ावत जा करके भगवान जान डरे कि आगे ही मोर प्रसाद लेवैया है कि भगवान भवन से बाहर निकला, हाथ में ले करके खीर और सुहारी ला, और जैसे ही अब बाहर आते थे भगवान, मैं मंदिर के कंगूरे से उतर करके आंगन में चले जाए, उसके बाद में भगवान जूठा प्रसाद खाए। काबर कौवा ककरो घर में पूछ के नहीं आवे, मैं तुहर घर आवत हूँ कि नहीं आवे ना, कौवा है वो उड़ावत उड़ावत जा ककरो भी छानी में बैठ जाते, रोटी टुकड़ा कहूँ परे रही ना तो कूदत 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 वो किचन तक के पहुंच जाए। तो ऐसे ही काकभूषण जी महाराज कहने लगे, ये तन की श्रेष्ठता है महाराज। अरे ये तो त्रेता युग की कथा है, जो भगवान के जूठा प्रसाद पाए वो तो द्वापर युग में भी भगवान के जूठा प्रसाद से वंचित न रहे। जब भगवान द्वापर युग में लीला किए श्री कृष्ण बलराम के रूप में, तो उस समय में गौ चराने के लिए जाते थे, गौ चारण की लीला करते थे भगवान, तो घर से वहां पर टिफिन बना बना करके ले जाए, घर से टिफिन बना बना करके ले जाए, तो वहां पर जंगल में बैठ करके सब लोग एक साथ भोजन करते थे। जब भोजन के बेरा हुआ ना, तो ये काकभूषण जी महाराज का करे, उड़ावत उड़ावत जा करके वही तीर के एक पेड़ में जाग बैठ जाए, और पेड़ में बैठ करके क्या कहा, काव काव कहा। जब काव काव की कहा ना, तो वो जतका गोब ग्वाल रहा है तो वन चिन्ह ही नहीं रहा, ओवन का गुस्सा करे ओकर बर, रोज के रोज ये कौवा कहा खाए बेरा उड़ाए बर उड़ा करके आ जाते इसे ओकर बर गुस्सा करे। लेकिन भगवान कन्हैया कहे, काकभूषण जी महाराज यहाँ भी आ गए प्रसाद लेने के लिए। काकभूषण जी महाराज की थे, का करबे भगवान 5 साल खा खा टकराहा जौन हो गए हैं। अरे कोई ना जाने तो ना जाने, लेकिन भक्तों के नजर से, संतों के नजर से बचने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे देश के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि रसखान जी महाराज कहते हैं,
वाची बिको रस खान बिलोकते। क्या कहे? वाची बिको रस खान बिलोकते, वारिधि काम कलानिधि कोटे। हाँ? वाची बिको रस खान बिलोकते, वारिधि काम कलानिधि कोटे। अरे काग के भाग बढ़े सजनी हरि, हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग बढ़े सजनी हरि, हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो यही है भाव भैया, जिस तन में भगवान की भक्ति मिल रही है उसी तन को श्रेष्ठ कहा गया है। अरे इतने दिनों तक के गौतम की नारी थी अहिल्या, तब तक के भगवान के चरणार विंद की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वही अहिल्या जब जाकर के पत्थर की योनि को प्राप्त कर ली तो वही योनि को भगवान का चरणार विंद प्राप्त हुआ। भगवान ने स्वयं से ही पूछा है, अपने होकर के पूछा। जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ में भगवान वनवास के समय में प्रस्थान कर रहे थे, तो उसी समय में विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जब प्रस्थान कर रहे थे, भगवान जंगल में घूम रहे थे, तो उसी समय में भगवान ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। क्या कहे? पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा तिन कहा बिसेखे। जब भगवान अपने होकर के पूछे तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, गौतम नारी श्राप वसा, उपल देह धरि देर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहूं रघुवीर, कृपा करहूं रघुवीर। हे भगवान, ये गौतम की नारी अहिल्या है, केवल आपके चरणों का स्पर्श चाहती है और कुछ नहीं चाहती। और जैसे ही भगवान की कृपा बरस गई तो क्या कहती है गौतम की नारी अहिल्या देवी? क्या कहती है? परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कहे, अतिशय बड़ भागे चरण न लागे, जुगल नयन जल धार बहे। और क्या कहती है माँ अहिल्या? मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा। क्या कही? मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परम अनुग्रह महिमाना। कहती है अहिल्या माता कि हे महाराज, आपने गौतम जी महाराज को कह रही है, धन्यवाद दे रही है कि आपने मुझे श्राप नहीं दिया है बल्कि मुझे वरदान दिया है। क्यों वरदान दिया है? क्योंकि अभी तक के मैं गौतम की नारी थी, तब तक के मुझे भगवान का चरणार विंद नहीं मिला, लेकिन आज मुझे भगवान का चरणार विंद प्राप्त हो गया। आज भगवान की कृपा बरस गई। दोनों के दोनों गजराज और ग्राह दोनों के दोनों अपने निज स्वरूप में आए और निज स्वरूप में आकर के मुक्ति को प्राप्त कर गए। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गजराज की मुक्ति हो गई। और याद रखना भैया, ये केवल वो गजराज की कथा नहीं है, हम सभी जीव भी मोह में ग्रसित होकर के मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार करते हुए अपने जीवन का परित्याग कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे गजराज के जीवन में कोई परिवार साथ नहीं दिया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी अंतिम काल की लड़ाई को हमें अकेले को ही लड़ना